सेक्शन चल रही है स्कूल को तबाह बर्बाद करके, हेरिटेज कदीमी स्कूल को तबाह बर्बाद करके ये यहाँ पे मार्केट में तब्दील किया जा रहा है। शाही मस्जिद फतेहपुरी की प्राइमरी स्कूल को खत्म कर मार्केट बनाने की तैयारी। मस्जिद की इमारत में प्राइमरी स्कूल जो काफी समय से बंद है, उस प्राइमरी स्कूल को खत्म करके दिल्ली वक्फ बोर्ड मार्केट बनाने की तैयारी कर रहा है, जिसकी मुखालफत में फराश खाना RWA ने आगे आकर दिल्ली वक्फ बोर्ड और कई संबंधित विभागों से इसकी शिकायत की है। RWA के अध्यक्ष असद आज़ाद और उनकी टीम ने दिल्ली सरकार से मांग की है कि एक तरफ दिल्ली सरकार शिक्षा को बढ़ाने की बात करती है, दूसरी तरफ दिल्ली सरकार का ही दिल्ली वक्फ बोर्ड स्कूल खत्म करके मार्केट बना रही है, जो बड़े ही शर्म की बात है। RWA की मांग है कि इस जगह पर स्कूल ही कायम किया जाए। मेरा नाम असद आज़ाद है, मैं फराज खाना RWA का जनरल प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ पे देख लिए जैसा कि तामीरी काम चल रहा है, उसको लेकर आप वक्फ बोर्ड गए, क्या आपकी मांग है? क्या वक्फ बोर्ड में आपने शिकायत करी इस तामीरी काम को लेकर? जी हाँ, हमने जो है अभी तक इस तामीरी काम को रुकवाने के लिए हमने अभी तक कई एप्लीकेशन डिपार्टमेंट में लगा चुके हैं। 25 लोगों को हम ये डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन लगा चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं आज 1 जून है। पूरा मामला क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ, 1 जून है और अभी कंस्ट्रक्शन हो रही थी और देखा आपने यहाँ ताले लगे हुए हैं और हमारे आते के साथ ही यहाँ पे ताले लगने शुरू हो गए। मैटर ये है, पहले यहाँ पे जो है एक स्कूल हुआ करता था, प्राइमरी स्कूल। वो कई सालों से प्राइमरी स्कूल चल रहा था और वो अंडर MCD के अंडर में था। MCD ने इस स्कूल को 95-96 के अंदर बंद कर दिया था। बंद करने के बाद इसकी चाबी दिल्ली वक्फ बोर्ड को वापस दे दी थी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी दिल्ली वक्फ बोर्ड की थी। इसके बाद दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कुछ टाइम के बाद एक बोर्ड लगाया, दिल्ली वक्फ बोर्ड पब्लिक स्कूल। वो वक्फ बोर्ड ने सिर्फ ताला ही लगा रखा था, इस पर एडमिशन बच्चों का कुछ नहीं हुआ। इसके बाद आज 2022 में अप्रैल और मई और जून आज लग गया 1 तारीख, इसमें कंस्ट्रक्शन चल रही है। स्कूल को तबाह बर्बाद करके, हेरिटेज कदीमी स्कूल को तबाह बर्बाद करके ये यहाँ पे मार्केट में तब्दील किया जा रहा है। जैसा कि आपने देखा कि आपके आते के साथ ही लोगों ने यहाँ ताले लगाने शुरू कर दिए। बना रहा है, कह रहा है कि गैर कानूनी तरीके से बनाया जा रहा है। बिल्कुल, ये गैर कानूनी तामीरात है। अगर इसकी परमिशन अगर दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास इसकी चाबी थी, तो दिल्ली वक्फ बोर्ड ने ये चाबी बिल्डर माफिया को कैसे दिया? हमारा कहने का मतलब ये है, इसकी जिम्मेदारी दिल्ली वक्फ बोर्ड के CEO की, दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की है। पूरे मामले में क्या कहना है? दिल्ली वक्फ बोर्ड का पूरे मामला कहने का अभी तक कोई उन्होंने हमें जवाब नहीं दिया। जो हमने लेटर दिया है उसका कोई जवाब नहीं दिया है अभी हमको। आज हम जो है दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर, इससे पहले हमने इंफॉर्मेशन उनको हर डिपार्टमेंट में, दिल्ली वक्फ बोर्ड, दिल्ली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, MCD, गवर्नर साहब, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर तक को और चीफ मिनिस्टर सबको हमने ये एप्लीकेशन दे सकते हैं। 25 लोगों को अभी तक ये हम एप्लीकेशन दे चुके हैं। अभी तक कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ है। कंस्ट्रक्शन लगातार चल रही है। जो पुराने कदीमी इसके अंदर धरोहर थे उनको ख़त्म कर दिया गया है। मार्केट में पार्टीशन हो रहा है और मार्केट में इसको अभी तक तब्दील किया जा रहा है आज की डेट तक। इसको लेकर क्या आपने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया? न्यायालय का दरवाजा, क्योंकि इसमें अभी प्रोसीजर होता है, एकदम से हम न्यायालय नहीं जा सकते। प्रोसीजर के हिसाब से चलेंगे अभी हम, और इसमें अभी कम से कम अभी हमें 1 महीना और लग जाएगा इसको प्रोसीजर मामले पे। क्या आपने अमानतुल्लाह साहब जो वक्फ बोर्ड चेयरमैन है उनसे मुलाकात की? हमने उनसे मुलाकात करने गए थे, तो उन्होंने वहाँ पे हमें कहा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब कभी आते हैं कभी नहीं आते, उनका कोई टाइम नहीं है यहाँ पे मिलने का, और आपको जो है इंफॉर्मेशन देंगे। हमने कब देंगे उनको नहीं मालूम। बोर्ड पे जो ज्ञापन सौंपा है, ज्ञापन में क्या मांग किया? ज्ञापन में हमने मांग ये की है कि जब चाबी आपके पास थी दिल्ली वक्फ बोर्ड के, तो ये बिल्डर माफिया के हाथ में चाबी कैसे आई और ये मार्केट में क्यों तब्दील किया जा रहा है स्कूल को? वक्फ बोर्ड का क्या कहना है? वक्फ बोर्ड का अभी कोई जवाब नहीं है। चेयरमैन साहब मिल ही नहीं रहे, कोई उनका सेक्रेटरी मिलने को तैयार नहीं है हम लोगों से। अगला जो कदम होगा वो क्या होगा? हमारा अगला कदम जो होगा, हम इसको हाई कोर्ट के अंदर इसकी पिटीशन दाखिल करेंगे। जैसा कि 2009 में ये 6190 था और पहले वो पंजाब नेशनल बैंक था, वो भी सेम यही पोजीशन थी और हम 2009 में वो केस जीत गए थे। सेम यही पोजीशन है कि मार्केट में से तब्दील किया जा रहा था, जो पंजाब नेशनल बैंक खारी बावली की तरफ हुआ करता था। हम RWA के लोग यही चाहते हैं कि इसको स्कूल में ही तब्दील किया जाए। ये प्राइमरी स्कूल है, ऊपर ऑलरेडी जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मुस्लिम सीनियर सेकेंडरी स्कूल फतेहपुरी चल ही रहा है। अगर ये फतेहपुरी प्राइमरी स्कूल हो जाए तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं है। और अगर ये इसको ख़त्म ही कर दिया एक बार, तो दिल्ली सरकार मनीष सिसोदिया कहती है स्कूल बनाइए,
बेटी पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, तो भैया कहाँ से पढ़ा ले? हमारे तो स्कूल ही बंद कर दिए, मुस्लिम स्कूल तो सारे इदारे बंद हो चुके हैं। इसमें इमरान हुसैन साहब से भी हमने दरख्वास्त की थी, तो जिसमें 3 स्कूल तो बंद ही हो गए। बल्ली मारान कॉन्स्टिटेंसी में एक मुर्गे वाला स्कूल बंद हो गया, एक ये बंद होने जा रहा है प्राइमरी स्कूल, और इससे पहले और बुरी हालत है 2 स्कूल हैं। आज हम जा रहे हैं फराज खाना RWA के, और ये फराज खाने से दिल्ली वक्फ बोर्ड को एक एप्लीकेशन देने, जो मस्जिद फतेहपुरी के अंदर स्कूल के अंदर तामीरात, गैर कानूनी तामीरात हो रही है, उसके खिलाफ कि ये एक बाई हैंड देने की नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी पहले रजिस्टर एडी करा के तमाम लोगों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इसके हैं उनको दे चुके हैं। आज हम दिल्ली वक्फ बोर्ड ये बाई हैंड देने जा रहे हैं। अब्दुल नदीम जी, आप फराज खाना RWA में सेक्रेटरी के जनरल सेक्रेटरी के होने पर है। पूरी मस्जिद में और मैं आपको बता दूं, माइनॉरिटी प्रदेश अध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी से भी। फतेहपुरी मस्जिद में जो कदीमी स्कूल चल रहा था, जिसको वक्फ बोर्ड की जानिब से अब मार्केट का रूप दिया जा रहा है, जिसको लेकर फराज खाना RWA ने शिकायतें दर्ज कराई हैं, क्या वो पूरा मामला है और क्या कार्रवाई आप चाहते हैं? देखिए, हमारा सिर्फ मकसद है, वक्फ बोर्ड मालिक है, वो अपनी जगह का कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो स्कूल ख़त्म किया गया है, और इस वक्त मुसलमान कौम को स्कूलों की ज़रूरत है। या लड़कियों के लिए कोई सेंटर खोल दिया जाता, कंप्यूटर लगा दिए जाते, जो गरीब बच्चियों को उस वहाँ से कोई बेनिफिट मिलता। अब वक्फ बोर्ड इतना कमा रहा है, अब ये मार्केट परचेज़ कर दी ने बनने से पहले। इमामों की तनख्वाह नहीं मिली, बेवों की पेंशन रुकी पड़ी हुई सालों से, तो इतना पैसा जा कहाँ रहा है? हमारा सिर्फ सवाल ये है कि यहाँ पे है ना, कौम के लिए कुछ करा जाए। फिर दूसरे या सारे कदीमों में आती है फतेहपुरी, इसके नीचे जो डाटे लगी हुई थी, पिलर थे पुराने, वो प्राइवेट लेवल ने सब ख़त्म कर दिया। कल को मस्जिद को भी ख़तरा हुआ है, और ऊपर जो प्राइमरी वो स्कूल बना हुआ है उसको भी ख़तरा है, सेकेंडरी स्कूल को। RWA ने कहाँ पर ज्ञापन सौंपा? हमने कमिश्नर, MCD कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, LG ऑफिस, CM और गवर्नर, कोई 26 जगह। बोर्ड के जो चेयरमैन हमारा, क्या उनसे मुलाकात की? नहीं, अभी मुलाकात नहीं हुई, कल परसों हमारा प्रोग्राम है उनसे टाइम लेने का। हमारी यही मांग है कि इसको दुकानों को ना बेच के कौम के लिए कोई अच्छा काम करा जाए, जिससे कौम को बेनिफिट मिले। मैं मोहम्मद साइम फराज खाना से। फराज खाना RWA में आप भी सदस्य हैं। अभी हाल ही में जो RWA ने फराज खाने की जो कंप्लेंटें लगाई, शिकायतें लगाई है, फतेहपुरी मस्जिद में जो कदीमी स्कूल चल रहा था, जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड ख़त्म कर अब वहाँ मार्केट की तामीर की रही है, इसको लेकर क्या कहना है आपका? देखिए, तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मुसलमानों के लिए ख़ासकर, और ये हमारे इलाके में एक वाहिद स्कूल है फतेहपुरी मुस्लिम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो कि सदियों से चला आ रहा है, और इसके नीचे एक बच्चों को प्राइमरी स्कूल चल रहा था, वो भी ख़त्म पे था। क्या गवर्नमेंट को ये एक्शन नहीं लेना चाहिए था कि इसको स्कूल को अपग्रेड करके इसमें तालीम में इजाफ़ा करके बच्चों को सहूलतें दी जाती, ना कि ये मार्केट व्यापार बढ़ा के व्यापारियों को बढ़ावा दे के उन पे क्या कहते हैं, उनसे कमाने का, वो करने का अवसर ढूंढने की। उनको बच्चों को पढ़ाने के मौके ढूंढने चाहिए थे, वहाँ पे कोई एक्टिविटीज़ स्कूल खोलते बच्चों के लिए बेहतर रहता। तो मैं यही कहूँगा कि ये नारा बिल्कुल फिट नहीं बैठता है, जिस तरकीब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया था। मुझे तो ये लगता है कि केजरीवाल का तो कहना है कि बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, रोज़गार मिलेगा। यहाँ तो दिल्ली सरकार का ही जो वक्फ बोर्ड इदारा है उसको भी ख़त्म कर रहा है, उस पर आपको क्या कहना है? अब केजरीवाल जी 2 बातें करेंगे तो इसमें किसका फ़ायदा है? लगता तो ऐसा ही है कि गवर्नमेंट अपना फ़ायदा देख के और स्कूल को साइड करके मार्केट को बढ़ावा दे रही है।